25 मार्च को रिलीज होती है नेटफ्लिक्स की बिगेस्ट एक्शन के ड्रामास में से एक वीक हीरो क्लास 1। इसको एक री रिलीज सीरीज कह सकते हैं क्योंकि ऑफिशियली ये सीरीज 2022 में आई थी और अभी के टाइम पे इसको हिंदी डब में रिलीज किया गया है। जहाँ पे जिन्होंने अब तक वीक हीरो क्लास 1 नहीं देखी है उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है क्योंकि वो लोग इस सीरीज को हिंदी डब में देख सकते हैं। लेकिन अगर तुम मेरी तरह इस सीरीज को पहले ही देख चुके हो कोरियन लैंग्वेज में ही इंग्लिश सबटाइटल के साथ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है क्योंकि ऑलरेडी हमने इस सीरीज को एक बार देख लिया है। तो क्या ये सीरीज हिंदी डब के साथ एक और बार देखना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। वही सीरीज है, बस हिंदी डब में है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जब से पता चला था कि वीक हीरो क्लास 1 हिंदी डब में रिलीज हो रहा है तो एक तो खुशी थी कि हाँ एक अच्छी सीरीज हिंदी डब में रिलीज हो रही है, दूसरी तरफ दुख भी था क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको देख लिया है। तो फर्स्ट टाइम देखने में जो एक्साइटमेंट होती है, पहली बार देखने में जो मजा आता है, वो दूसरी बार में एक्साइटमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती है। फिर जब 25 मार्च को ये सीरीज ऑफिशियली हिंदी डब में रिलीज हो गई तो पहले तो मैं कंफ्यूज था कि देखूं या नहीं देखूं, देखना चाहिए या नहीं। तो हिंदी डब कैसा है ये टेस्ट करने के लिए फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट कर ही दिया, जहाँ पे लिटरली तुम सोच भी नहीं सकते, इवन कि मैं खुद ही नहीं सोच सकता कि दूसरी बार भी मुझे सीरीज अच्छी लग गई। एपिसोड 1 को एंड करने के बाद एपिसोड 2 को भी स्टार्ट किया और फिर एक एक करते करते एक रात में पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी। जिन लोगों को सीरीज के बारे में नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा सीरीज की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीरीज की कहानी में अपना मेन कैरेक्टर जो कि नया नया के स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, उसको उसी क्लास के कुछ स्टूडेंट मिलकर बुली करते हैं। पहले तो सह लेता है लेकिन एक टाइम के बाद उनका टॉर्चर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है एंड फिर क्या अपने हीरो का पेशेंस छूट जाता है और जो स्टूडेंट उसको बुली कर रहे थे उन सबको धो देता है। एंड जिन्होंने अब तक इस सीरीज को नहीं देखा है उनको मैं बता दूं, फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग को देखकर तुम लिटरली सीरीज के फैन हो जाओगे। एंड हिंदी डब की बात करें तो नेटफ्लिक्स की हिंदी डब हमेशा बेहतर ही होती है अगर किसी प्लेटफॉर्म के हिंदी डब के मुकाबले। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि नेटफ्लिक्स इस सीरीज में इतनी सारी गालियां भर देंगे। लिटरली हर एक सीन में हर 2 मिनट में कोई ना कोई गाली दे रहा है सीरीज में। एंड इन गालियों की वजह से कहीं ना कहीं सीरीज देखने में मजा आ रहा था, लेकिन वहीं पे कहानी टीनेजर्स की दिखाई गई है, स्कूल स्टूडेंट्स दिखाई गई है, तो इतनी सारी गालियां देने की जरूरत नहीं थी। तो ओवरऑल सीरीज तो ठीक ही है। नई ऑडियंस को तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि सीरीज को एक बार जरूर देखना, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है नहीं तो इस सीरीज को देखने की जरूरत नहीं है, नई सीरीज देखो। लेकिन अगर तुम्हारे पास अवेलेबल टाइम है तो 1 महीने के अंदर इसका सीजन 2 भी आ रहा है। अब जिन्होंने बहुत टाइम पहले इसका सीजन 1 देखा था, तुम्हारे पास टाइम भी है तो तुम इस सीरीज को एक बार रिकैप जरूर कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बोर हो जाओगे तो भाई मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार तुमने स्टार्ट कर दिया तो कभी भी ये सीरीज तुम्हें बोर नहीं करेगी। अब तुमने एक बार देख लिया है या 2 बार देख लिया है, सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और एक एपिसोड की लेंथ तो ही 45 मिनट के आसपास है। और अगर तुमने देख लिया है ऑलरेडी तो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।